बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन नाकाम हैं। अब उन लोगों से मैं मुखातिब हूं, ये कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करनी कैसे है, या सब लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो रही। मैंने अपनी गिग्स बनाई हैं और मैंने बहुत कोशिश की है फाइबर पर ऑर्डर्स लेने की, लेकिन ऑर्डर नहीं मिलते। मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना अकाउंट बनाया है और मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलते, तो वो डिसहार्ड होते हैं, उनका दिल छूट जाते हैं, काम छूट जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए कि ऑर्डर लेने हैं, आगे बढ़ना है, ज़्यादा इनकम करनी है तो करनी कैसे है। तो चंद चीज़ें मैं आपको बताऊंगा चंद मिनटों के अंदर। मैंने ज़्यादा आपका टाइम लेना नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है ताकि मैं आपको गुर की बात, काम की बात बता सकूं। जो खामी है हमारे अंदर, कामयाबी हासिल करने के लिए चंद चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर वो कुर्बानी आप नहीं देंगे तो तब बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहला काम जो करना पड़ता है वो ये कि जब आप सीखें तो ज़रा खुले दिल से सीखें, जल्दबाजी से काम ना लें। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए चंद हफ्ते काफ़ी नहीं होते। अच्छे से टाइम लें, किसी मेंटोर से इस्लाह लें किसी भी स्किल की, फिर आप प्लेटफॉर्म पे जाएं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो पहली आपने बात ये रखनी है, अगर आपने जैसे कहते हैं ना कच्चा फल टूट जाएगा तो वो फिर उसकी कीमत नहीं लगेगी। तो अगर आपने इतना ज़्यादा नहीं सीखा हुआ, आप परफेक्ट नहीं हैं अपने किसी फील्ड के अंदर, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे तो एक तो वहाँ पर आपको परेशानी होगी। फिर आप डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए दूसरों की कॉपी करेंगे, कीवर्ड्स ढूंढने के लिए दूसरों के अकाउंट देखते फिरेंगे, और कभी किसी से कहेंगे मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दें, कभी किसी से कहेंगे मुझे ये चीज़ कर दें। तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी आप कच्चे हैं, अभी आपको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए था। तो पहली गलती तो आपकी ये है कि आपने बगैर अच्छे से सीखे हुए अर्निंग की तरफ नहीं जाना। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने अर्निंग करनी है लेकिन उनके पास एक बहाना होता है अपने लिए कि आज मैं फारिग नहीं हूँ, मैं कल करूँगा, कल सीखूँगा, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मुझे ज़रूरी काम है, अभी मेरे खाला के बेटे की शादी आने वाली है, मैं शादी देख लूँ फिर मैं फारिग होकर करूँगा, या अभी मेरी क्लासेस में ये टेस्ट हो रहे हैं, ये टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो मैं ये काम करूँगा। तो अपने आप को वो धोखा दे रहे होते हैं और ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते क्योंकि इन लोगों की कभी कल आती ही नहीं है। जब आएगी कल तो कल कोई नया बहाना मिल जाएगा आपको, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो आराम पसंद होते हैं। तो आराम पसंद लोगों के लिए सक्सेस है ही नहीं। सक्सेस हासिल करने के लिए आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आराम करने के लिए बहुत आगे मौके मिलेंगे आपको, लेकिन सक्सेस हासिल करने के लिए तो आपको अपने आप को बेआराम करना पड़ेगा, तकलीफ़ सहनी पड़ेगी, मौसम की शिद्दत सहनी पड़ेगी, ज़रूरी कामों में से टाइम निकाल के सब काम करने होंगे। तो आप देखें, जितना मर्ज़ी हमें ज़रूरी काम हो, हम अपने चंद बेसिक चीज़ें तो करते ही करते हैं। हम मोबाइल लेके बैठे होंगे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, हम खाना खाने के लिए भी टाइम निकालते हैं, हम अपने दोस्तों को मिलने के लिए टाइम निकालते हैं, टीवी ड्रामे फिल्में देखने के लिए टाइम निकालते हैं। नहीं टाइम निकालते तो सीखने के लिए नहीं निकालते, क्योंकि हम कल करेंगे, अभी हमें बड़ा ज़रूरी काम है। तो ये निशानी है उन लोगों की जो सक्सेसफुल नॉर्मली फिर नहीं होते। अगर आप समझते हैं कि आप में ये खामी है तो इसको आज ही दूर करें। कामयाब वो लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं और शुरू कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो सोचते रहते हैं उनकी कभी कल नहीं आती। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है आपकी नाकामी का। और तीसरी बात, जब आपको ऑर्डर नहीं मिलते तो बहुत सारे लोग दिल छोड़ जाते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके हिस्से में जो रिज़्क है, रोज़ी है, वो अल्लाह ताला ने तय कर दी हुई है, वो आपको मिलनी है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, तवज्जो से, लगन से, सीख कर, ईमानदारी से काम करना। जब आप चीज़ों में मिलावट पैदा करते हैं ना, मिसाल के तौर पे अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए दूसरों की चीज़ें कॉपी करना शुरू कर देते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए दूसरों की चीज़ों को चोरी करना शुरू कर देते हैं हम लोग, अपने डिज़ाइन बनाने के लिए दूसरों के लोगोस को कॉपी करके ड्रा करना शुरू कर देते हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए दूसरों की वीडियोस डाउनलोड करना, उसमें फ़िल्टर लगा के, आवाज़ें बदल के और चीज़ों के फ़िल्टर लगा के हम अर्निंग करने की कोशिश करते हैं। हम शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं और शॉर्टकट तो कामयाबी में है ही नहीं। तो जब हम तवक्कुआत बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, हम समझते हैं कि अगर कोई शख्स 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमा रहा है तो हम भी उसी तरह कमाना शुरू हो जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि उसका 2 लाख कमाने के लिए उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, उसने कितना टाइम लगाया होगा, कितनी रातों को जागा होगा, कितनी लर्निंग को टाइम दिया होगा। एक डॉक्टर देखते हैं कि मरीज़ को चेक करने के लिए 2-4 हज़ार रुपये फ़ीस ले लेता है, ये तो हमें नज़र आता है और फ़ौरन हम गिनना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये डॉक्टर 2,000 रुपये फ़ीस लेता है
اور اس کے 50 مریض روزانہ چیک کرتا ہے، یہ اتنی انکم کما رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے ڈاکٹر بننے کے لیے پتہ نہیں کتنی سر کھپائی کی ہوگی، کتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی اپنے اوپر، کتنا ٹائم لگایا ہوگا، کتنی راتوں کو جاگا ہوگا، کتنی اس نے شادیاں مس کی ہوں گی، کتنے اپنے رشتہ داروں کے سے ملنے سے وہ قاصر رہا ہوگا، اور اس نے زندگی میں اس مقام پر پہنچنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہوں گی، یہ کبھی نہیں سوچتے ہم صرف دوسروں کی انکم کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں بھی پوچھتے لوگ ہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں، ہم بتا بھی دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی کماتے ہیں کبھی یہ تو دیکھیں کہ یہاں پر آج اس جگہ پر پہنچنے کے لیے ہم نے کتنے رشتوں کو گوایا ہوگا، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہوگا، کتنی دفعہ آرام کو ختم کیا ہوگا، پھر بندہ کسی مقام پہ کسی جگہ پہ پہنچتا ہے۔ تو آپ جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن آرام کو ختم نہیں کرنا چاہتے اپنی زندگی میں سے، اور وہ قربانیاں، وہ سیکریفائسز دینے کو تیار نہیں رہتے۔ ایک تو ہم ایکسپیکٹیشنز بہت رکھ لیتے ہیں، اور جب ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو جب وہ فلفل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، تو پھر ڈسارڈ بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا، اس کو درخت لگانا جیسے ہمارا کام ہے، تو پھل لگانا تو اللہ کا کام ہے۔ کسی کو دیر سے لگا دے، کسی کو جلدی لگا دے، کسی کو تھوڑا لگا دے، کسی کو زیادہ لگا دے، تو آپ کی قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے۔ آپ صرف ایمانداری سے کام کرنا تو سیکھیں، دوسروں کو کام چوری کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کو کام کاپی کرنا چھوڑ دیں، شارٹ کٹس کی تلاش کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ محنت سے کام کریں اور لگن سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ بہت سارے لوگوں کو کامیابی پہلے مہینے میں ملتی ہے، بہت ساروں کو 2 مہینے میں، 6 مہینے، کسی کو سال میں بھی ملتی ہے، لیکن جو لگا رہتا ہے ملتی ضرور ہے، لیکن جس کا توجہ ہوتی ہے دوسروں کے کام کی طرف، اس کو کامیابی پھر نہیں ملتی۔ تو یہ راز ہے کہ اپنے آرام سے باہر آئیں، ایکشن لیں، فوراً سے پہلے کام شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام کریں، اپنا کانٹینٹ بنائیں، اپنے ڈیزائن بنائیں، اپنی جو عقل ہے اس کو استعمال کریں، مت دیکھیں دوسرے کیا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ تو دل نہیں چھوڑنا آپ نے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اگر مجھے آرڈر نہیں ملا تو کسی کو نہیں ملا تو مجھے کیوں نہیں مل رہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو جلدی مل سکتا ہے، کسی کو لیٹ مل سکتا ہے، آپ نے بس ڈٹے رہنا ہے۔ تو یہ ڈٹے رہنے کا نام ہی کامیابی ہے۔ پھر دیکھیں آپ کو ضرور اور ضرور اور ضرور آپ کی محنت کا پھل ملے گا۔ پھر صرف اپنی لگن میں، محنت میں اپنے آپ کو سچا بنا لیں، درست کر لیں، ڈائریکشن درست کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سپورٹ اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ دوسروں کے کام پر توجہ دینا چھوڑیں، اپنا کام شروع کریں، تو پھر دیکھیں سکسیس ملتی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، میری باتیں بری لگی ہیں تو آپ ہمارا چینل انسبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو سچ ہے وہ تو آپ کو سننا ہی پڑے گا اور سمجھنا ہی پڑے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی جی، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔